हे गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। कैसे आप लोग सब? आज आपके लिए एक और एक न्यू डिटेल गाड़ी का रिव्यू मिलने वाला है आपको, विच इज़ द टूसॉन। अब ये एक फेसलिफ्ट मॉडल है और आपको इसका एकदम डिटेल वीडियो मिलने वाला है हमारी तरफ से। सो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो इससे पहले कि मैं आज का रिव्यू स्टार्ट करूं, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूं जो आप हमसे हमेशा क्वेश्चंस पूछते हो कि ये गाड़ी ली है ये। तो आपकी मदद करने के लिए, आपका काम आसान करने के लिए, आपको हम एग्जैक्ट वेरिएंट तक बताने के लिए हमने एक पेड कॉलिंग सर्विस चालू किया है, जिसका लिंक मैंने नीचे छोड़ा है, motoroctane.com/car-consultancy। यहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने सारे सवाल जो है वहाँ छोड़ देंगे कि मुझे ये चीज़ें देखनी है, और उसके बाद आपको जो जवाब मिलेगा उससे आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि आखिर में आपके लिए परफेक्ट चॉइस कौन सी है अप टू द एग्जैक्ट वेरिएंट। या फिर मैं आपके लिए व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहा हूँ 8779952811। यहाँ पे जाइए और आपको वही सेम लिंक मिल जाएगा जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। अब बात करते हैं अबाउट द टूसॉन। इस गाड़ी में आपको टोटल 2 वेरिएंट्स आते हैं, GL ऑप्शन और GLS। तो पेट्रोल में आपको ये दोनों आते हैं। डीजल में आपको एक और एक थर्ड वेरिएंट दिया हुआ है विच इज GLS विथ एन ऑल व्हील ड्राइव। तो टोटली 5 वेरिएंट्स आते हैं। 27 लाख से 32 लाख रुपए के बीच में इस गाड़ी की प्राइस है ऑन रोड मुंबई। अगर आप गाड़ी का फ्रंट देखते हैं, यहाँ पे पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि इसको क्रोम फ्रंट ग्रिल मिलता है इसको यहाँ पे, और साथ में आप नोटिस करोगे कि इसके हेडलैम्प्स जो है पहले से ज़्यादा शार्प लग रहे हैं। प्रोजेक्टर लैंप्स मिलते हैं ये, और ये रहा आपका इंडिकेटर, टर्न इंडिकेटर। अंडरनीथ आपको मिलता है आपके फॉग लैंप जो वाइट कलर नहीं है, येलो कलर की लाइट देते हैं, और आपका डे टाइम रनिंग LED भी वहाँ पे ही दिया हुआ है। और अंडरनीथ आप नोटिस करोगे एक और एक ब्लैक पैच है जहाँ पे इसका फ्रंट पार्किंग सेंसर लोकेटेड है। तो एक वहाँ पे है और दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो साइड प्रोफाइल गाड़ी का अगर आप देखोगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको 18 इंच के अलॉय व्हील्स आते हैं। इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है एंड यूनिक है। अब इस गाड़ी में क्रोम ट्रीटमेंट दी हुई है। कहाँ कहाँ क्रोम ट्रीटमेंट मिलती है? एक यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट है, यहाँ पे क्रोम ट्रीटमेंट है। हाउएवर जो इसका रूफ रेल है दैट टर्न्स आउट ब्लैक। तो ये थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लुक हो जाता है यहाँ पे, विच आई फील ये क्रोम देना चाहिए था। बाय द वे, ये रूफ रेल्स पे आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते, यू कैन नॉट लोड अप एनीथिंग, दीज आर जस्ट फॉर शो। तो रियर से जब आप इस गाड़ी को देखोगे, यहाँ पे आप नोटिस करोगे काफ़ी सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। शार्क फिन एंटेना मिलता है, उसके नीचे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर अवेलेबल है, और उसके बाद इसका जो टेल लैम्प का डिज़ाइन है ये ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे ओरिजिनल गाड़ी में था। माइनर ट्विकिंग की गई इन स्टाइलिंग। नीचे आएंगे आप नोटिस करोगे कि H ट्रैक करके आपको बैजिंग है। उसके नीचे आपके पास ये रिफ्लेक्टर है। नीचे आपके पास नोटिस करोगे इज़ द रिवर्स पार्किंग सेंसर, और नीचे आपके पास ड्यूल एग्जॉस्ट मिलता है। अब ये रिवर्स सेंसर्स आपके अक्रॉस द कार रन होते हैं। अब इधर आए हैं तो बूट भी दिखाई देते हैं आपको। बूट इसका इलेक्ट्रिक टेल गेट है जो थोड़ा समय लगाता है खोलने को, बट स्पेस अच्छी खासी दे देता है। ओवरऑल प्रॉब्लम नहीं है विद द स्पेस। सीट इसकी 60-40 स्प्लिट होती है, और ये भी आपके पास एक एक्स्ट्रा एड ऑन है जिससे आप अपनी प्राइवेसी को बेटर कर सकते हैं अगर आपको कुछ सामान ले जाना है अंडरनीथ। यहाँ पे आप नोटिस करोगे आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट भी, और यहाँ पे लाइट है। लाइट अंधेरे में कैसे दिखती है, वी आर शोइंग यू दैट ऑल्सो। तो अब जाते हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर्स टूसॉन के अगर आप देखेंगे तो यहाँ फिट एंड फिनिश मटेरियल्स की काफ़ी अच्छी है। प्रीमियमनेस क्लियरली एविडेंट है। और अगर आप सिर्फ डैशबोर्ड को देखते हो, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे कि काफ़ी सिंपल है। बहुत सारा बटन्स नहीं है, एक टच स्क्रीन दिया हुआ है, अंडरनीथ कंट्रोल्स दिया है फॉर AC, दैट्स अबाउट इट। काफ़ी इजी है टू ऑपरेट। गाड़ी में काफ़ी सारे सॉफ्ट टचेस दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको सॉफ्ट टच मिलता है। एंड ओवरऑल जो मटेरियल्स यूज़ किए गए मोस्ट ऑफ देम काफ़ी अच्छे सॉफ्ट टचेस मिलते हैं। 1-2 हार्ड पैचेस है, जैसे यहाँ पे आपको एक हार्ड पैच मिल रहा है इसमें। इसके अलावा सारे के सारे पैचेस जो है सॉफ्ट टचेस पे एक लेदर या कुछ एक फोम दिया हुआ है, कुछ मटेरियल दिया हुआ है जिस वजह से वो सॉफ्ट है और ज़्यादा प्रीमियम फील होती है ऑन द इनसाइड। गाड़ी में फीचर्स तो काफ़ी सारे आते हैं, पर पहले हम बात करेंगे ड्राइविंग पोजीशन की। तो आप सीट इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं, दोनों सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्ट हो सकती है। इसमें आपको मेमोरी फंक्शन नहीं दिया हुआ है। स्टीयरिंग व्हील आपका हाइट के लिए चेंज हो सकता है, और इसमें आप रीच भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है इसमें।
फीचर्स अगर मैं आपको एक एक करके बताऊं तो इसमें आपको बहुत कुछ मिलता है। टच स्क्रीन सिस्टम जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, रिवर्स पार्किंग कैमरा, साथ में आपके जो सेंसर्स है वो यहाँ सेंटर में आते हैं फॉर फ्रंट एंड रियर बोथ। आपके पास ब्लू लिंक कनेक्टिविटी मिलती है इसमें। इसके अलावा आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है इसमें। आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स इसमें नहीं है। इनफैक्ट व्हाट यू गेट इज़ वायरलेस चार्जिंग। आपके पास जो स्पीकर्स है गाड़ी में दे आर फ्रॉम इन्फिनिटी। नॉर्मली जो टॉप एंड क्रेटा आती है उसमें आपको बोस के स्पीकर्स आते हैं, इसमें आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स दिए हुए हैं। मैं आपको उसकी क्वालिटी भी अभी बजा के बताऊंगा। अब अगर मैं सीट कंफर्ट की बात करूं तो सीट काफ़ी अच्छी है, वाइड है, यानी कि अगर आप बड़े, आपकी साइज़ ज़्यादा है, आप चौड़े हैं तो आपको बैठने में दिक्कत नहीं आएगी। स्टोरेज स्पेसेस भी गाड़ी में काफ़ी सारी है, जैसे सेंटर में आपके पास 2 कप होल्डर्स है। आपके पास एक और एक स्लॉट है जहाँ पे आप अपना चाबी या कुछ और एलिमेंट रख सकते हैं। इसके बाद आपके पास आर्मरेस्ट के नीचे स्टोरेज है और एक ऐसा पार्टीशन दिया हुआ है जो आप निकाल के हटा सकते हैं अगर आपको बड़ा साइज़ आर्मरेस्ट चाहिए। उसके अलावा डोर पैड्स में 1-1 लीटर की बोतलें आपकी बैठ जाएगी। और जो इसका ग्लव बॉक्स है वो थोड़ा छोटा है, इट्स नॉट वेरी बिग इन साइज ओवरऑल। हाँ, इसमें आपको बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ डेफिनेटली आता है जो कैबिन को ज़्यादा एयरी फील कराएगा। स्टीयरिंग व्हील पे आपके पास लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर म्यूजिक सिस्टम, राइट साइड पे कंट्रोल्स है फॉर क्रूज कंट्रोल। इसके बाद स्टीयरिंग पे अच्छा खासा लेदर रैप दिया हुआ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो 2 डायल्स है, बीच में ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। राइट साइड पे आप नोटिस करेंगे तो आपके पास 3 बटन है। एक तो आप इलेक्ट्रिकली बूट खोल सकते हो, उसके बाजू में आपके पास कंट्रोल है टू लॉक योर 4 व्हील ड्राइव, और तीसरा जो आपके पास ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है इस आपका ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑफ करने के लिए। सेंटर में आपके पास कुछ और कंट्रोल्स है, जैसे इसमें आपको नॉर्मल हैंड ब्रेक नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक दी हुई है, आपके पास ऑटो होल्ड बटन दिया हुआ है। इसके बाद आपके पास ड्राइविंग मोड्स है और ये बटन जो है यहाँ पे आप नोटिस करोगे इट इज़ फॉर पार्किंग सेंसर्स ऑन और ऑफ करने के लिए। और लास्ट में जो बटन है इज़ बेसिकली हिल डिसेंट कंट्रोल, यानी कि अगर आप कहीं पहाड़ से नीचे उतर रहे हैं और आपको अपनी स्पीड कंट्रोल में रखनी है तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल को सिर्फ ऑन करना है। रियर सीट की अगर मैं बात कर लूँ इन टर्म्स ऑफ स्पेस, तो पहली चीज़ मैं आपके लिए ये बताना चाहता हूँ कि इसको सनरूफ यहाँ तक आता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइट कैबिन के अंदर आ रही है। मोर ओवर इस गाड़ी की रियर सीट का रिक्लाइन काफ़ी डिसेंट है, 3 लोग बैठ जाएंगे। अब मैंने क्या किया, 3 6 फुट के लोग, ऑलमोस्ट 6 फुट के हट्टे खट्टे लोगों को बिठाया। मैं था उनमें से एक, आई एम नॉट वेरी हट्टा खट्टा, पर ठीक है, 3 लोग बैठ गए आराम से। थोड़ा शोल्डर रूम टाइट था, अब क्योंकि मैं वाइड हूँ तो मुझे एग्जैक्टली समझ में आता है कितनी विड्थ थी, और तीनों लोग काफ़ी वाइड थे, जस्ट शोल्डर टू शोल्डर बैठ पाए तीनों लोग बस। वरना जो बीच का टनल है ज़्यादा ऊंचा नहीं है, पर सीट बीच में हार्ड है तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत होती है। बीच के पैसेंजर के लिए आपके पास एक 3 पॉइंट सीट बेल्ट भी दिया हुआ है जो बहुत ज़बरदस्त है। साथ में आपके पास 2 AC वेंट्स है फॉर रियर पैसेंजर्स और एक फास्ट चार्जिंग पॉइंट भी दिया हुआ है, पर चार्जिंग के साथ साथ वहाँ पे फ़ोन रखने की सुविधा नहीं है, तो आपको फ़ोन ज़मीन पे ही रखना पड़ेगा। और 3 लोग बैठ के जा रहे हैं तो और दिक्कत होगी फ़ोन कहीं रखने के लिए। आपके पास काफ़ी सारे स्टोरेज स्पेसेस भी है, पीछे 1-1 लीटर की बोतलें बैठ जाएंगी। आपके पास यहाँ एक मैगजीन होल्डर है, उसके अलावा आपके पास यहाँ लाइट है दोनों साइड में, एंड मोर ओवर आपके पास यहाँ पे भी एक हुक है जहाँ पे आप अपना कोट या कुछ टांग सकते हैं। तो यूटिलिटी स्पेसेस काफ़ी दिए हुए, बस जो फ़ोन चार्जिंग है उसके लिए रखने के लिए कोई जगह नहीं है, बस दैट्स द ओनली थिंग मिसिंग। तो अभी स्टार्ट करते हैं गाड़ी को, पुट इट इन ड्राइव, और अब हम चल दिए यहाँ से। इस गाड़ी में आपको 2 इंजन ऑप्शंस आते हैं, एक है पेट्रोल और एक है डीजल। दोनों 2 लीटर इंजन ऑप्शन है। ऑफकोर्स डीजल में ज़्यादा टॉर्क है, डीजल में आपको 8 स्पीड ऑटोमेटिक आता है, मैनुअल का ऑप्शन नहीं आता है इस गाड़ी में एट ऑल। सो डीजल हम चला रहे हैं ऑल व्हील ड्राइव, इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। एक्सीलेटर दबाएंगे एंड द कार जस्ट मूव्स बैक क्विकली, तो इसका परफॉर्मेंस में आपको बिल्कुल इशू नहीं आने वाला है। एकदम अच्छी है गाड़ी चलाने को, ओवरऑल राइड क्वालिटी भी अच्छी है। अब अगर आप हैंडलिंग इसकी कंपेयर करेंगे टू अ वेरी एंथुजियास्टिक काइंड ऑफ अ कार तो शायद आप डिसअपॉइंट होंगे, बट ओवरऑल जो ड्राइविंग डायनेमिक्स है इसके दे आर प्रीटी मच सॉर्टेड। स्टीयरिंग एकदम हेवी नहीं है, एकदम लाइवली भी नहीं है, ठीक ठाक है फॉर नॉर्मल यूजेज,
एंड दैट्स व्हाट आई कैन से। इसको अगर मैं स्पोर्ट मोड पे डालता हूँ तो इसका परफॉर्मेंस डेफिनेटली काफ़ी बेटर हो जाता है। इन टर्म्स ऑफ इको ये ठीक ठाक है। इको आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आप एक सर्टेन स्पीड पे चल रहे हो। सो ओवरऑल इट्स इम्प्रेसिव टू ड्राइव दिस कार। आई से अगर आप एंथुजियास्ट नहीं हैं, आपको एक क्वाइट गाड़ी चाहिए विथ हाई लेवल्स ऑफ रिफाइनमेंट, तो ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस हो सकती है। और इसमें एक वो फीचर आता है जो दूसरी कोई भी और Hyundai में नहीं आता है, विच इज़ रेन सेंसिंग वाइपर्स। इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग भी गाड़ी काफ़ी अच्छी है एंड हाई स्पीड की स्टेबिलिटी में भी इशू नहीं है। यू कैन ओवरटेक विद अ लॉट ऑफ ईज। सो सब एस्पेक्ट्स में गाड़ी काफ़ी अच्छी है। आई फील NVH इसका बहुत ज़्यादा लो है फॉर अ डीजल कार। आपको पता नहीं चलेगा आप पेट्रोल चला रहे हो और डीजल, अनलेस आप ये RPM मीटर देखो जहाँ पे डीजल का RPM इज लेसर देन पेट्रोल, तभी आपको पता चलेगा, वरना यू विल नॉट इवन कम टू नो कि ये डीजल गाड़ी है। क्योंकि इसकी जो रिफाइनमेंट है, जो विजिबिलिटी भी है गाड़ी की, वो काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बड़ा एरिया दिया हुआ है यहाँ पे, जिस वजह से विजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मिरर की साइज़ भी काफ़ी बड़ी है, पिलर छोटे, तो काफ़ी इंप्रेसिव गाड़ी है टू ड्राइव। और शहर के छोटी गलियों में भी आप इसे आराम से टर्न कर पाओगे। पर अगर आपका थॉट है कि मैं बॉनेट देखूँ, तो बॉनेट आपको इस गाड़ी का नहीं दिखेगा, क्योंकि वो थोड़ा टेपरिंग सॉर्ट ऑफ अ डिज़ाइन है, इस वजह से। अदरवाइज इट्स रियली अ गुड चॉइस ऑफ कार। मेरे हिसाब से आपको डीजल ही लेनी चाहिए। अगर आप पेट्रोल ले रहे हैं, लुक एट पेट्रोल ओनली इफ अगर आपको वो एक्स्ट्रा टॉर्क या उम्फ फैक्टर नहीं चाहिए तो अब वर्डिक्ट की बारी, क्या आपको ये गाड़ी कंसिडर करनी चाहिए? नहीं। जवाब बहुत आसान है। देखिए, जो प्राइस पॉइंट पे गाड़ी आ रही है, उस हिसाब से अगर आपको लो मेंटेनेंस पैकेज चाहिए या आपको वाइडर सर्विस नेटवर्क चाहिए, तो Hyundai मेक्स इट अ गुड चॉइस इन टर्म्स ऑफ Tucson। मोस्टली आप 4 व्हील ड्राइव अगर नहीं यूज़ करने वाले, 2 व्हील ड्राइव डज द जॉब फॉर यू। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं इसको कंपेयर करूँ विथ एवरीथिंग एल्स इन द सेगमेंट, तो यहाँ पे बेसिकली Skoda आती है, Volkswagen आती है, देन देयर इज ऑल्सो द Jeep Compass। सो टेक्निकली ये तीनों गाड़ियों को जो एक वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ प्रीमियमनेस, जो अप्रोच है ऑडियंस का टूवर्ड्स दीज प्रोडक्ट्स, वो Hyundai की तरफ उतना नहीं है। तो ये क्लियर डिफरेंस आ जाता है। सेकंड, अगर आप Hyundai यूज़ कर रहे हो पहले से ही एंड यू आर अपग्रेडिंग फ्रॉम अ Creta टू समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे कोई ऐसे फीचर्स है जो इसमें नहीं मिलते एंड यू गेट इट इन द Creta, अगर आप फीचर ड्रिवन हो इन दैट केस। सो ओवरऑल प्रोडक्ट अच्छा है। अगर आपको एक लो मेंटेनेंस हाई सर्विस नेटवर्क प्रोडक्ट चाहिए, Tucson becomes a good choice for you। तो टुवर्ड्स दी एंड में आपको ये चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप इसका डीजल इंजन देखते हैं तो ये काफ़ी क्वाइट है एंड हाईली रिफाइंड है। तो अगर आपको एकदम रिफाइंड प्रोडक्ट चाहिए विच इज़ ईजी टू मेंटेन और आपको अच्छा रीसेल मिल जाए, तो Tucson शुड बी योर फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पे। अगर आपके और भी डाउट्स है, वी आर ऑलवेज अवेलेबल टू आंसर योर क्वेरीज। सो इस वजह से वी हैव स्टार्टेड motoroctane.com/car-consultancy, जहाँ पे आपके जो भी सवाल है अबाउट एनी पर्टिकुलर कार, उसके लिए हमने एक कॉलिंग सर्विस चालू किया, जिस वजह से आपके जो भी एनी डाउट, ऑल आर क्लैरिफाइड थ्रू दैट प्रोसेस। तो मैं आपको एनकरेज करूंगा, गो फॉर दैट। अगर आपको लिंक पे नहीं जाना है, यू वांट टू कनेक्ट विद अस मच फास्टर वे, तो आप पुट इन आवर व्हाट्सएप नंबर ऑल्सो 8779952811। यहाँ पे जाइए, पुट अ हाई और आपको लिंक मिल जाएगी वेयर यू विल गेट टू फिल द फॉर्म। मिलेंगे कल फिर से विद एन ऑल न्यू वीडियो। टेक केयर, लव यू गाइस।